solutions are heterogeneous in nature. Therefore, the first point is colloidal solution are heterogeneous in nature. Second point, Colloidal solutions are not transparent, but they are translucent. perfect. Colloidal solution are not transparent, they are translucent. Third point, The size of their particle is between 7 raised to power minus 5 centimeter to 7 raised to power minus 7 centimeters. so we are discussing about characteristics of colloidal solution. तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ये हेट्रोजीनस होता है। सेकंड हमने डिस्कस किया ये ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट होता है। थर्ड हमने डिस्कस किया कि जो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है दैट इज 10 की पावर -5 कितना सेंटीमीटर टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बिटवीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिटवीन। फोर्थ पॉइंट अबाउट कोलाइडल पार्टिकल, कॉपी में देखो हमने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा था? Particles of colloidal solution do not settle down in a passage of time. बिल्कुल सही। अगर भी हम उसको छोड़ देंगे, if we left out colloidal solution for some time या passage of time, the constituent of colloidal particle, the colloidal particles separate नहीं होंगे किससे? disperse phase से। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे सर? जैसे हैं वैसे रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट, क्या बताया था? Particles can easily pass through filter paper. बिल्कुल सही। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से हिंट मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट दे डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन हो या प्लांट मेम्ब्रेन हो, उसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो सकता, बट फिल्टर पेपर से हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर पेपर प्लस एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन से भी पास हो सकता है, और सस्पेंशन तो ना तो फिल्टर पेपर से पास होता है और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से पास होता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने? The particles of colloidal solution can be seen under a powerful microscope. सॉरी, फिर से बताना। Colloidal particles can be seen under a powerful microscope. बिल्कुल सही। Colloidal particles can only visible under powerful microscope, whereas transparent हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं होता, और सस्पेंशन तो हमको नेकेड आई से भी दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट, whereas true solution do not show Tyndall effect. What is Tyndall effect? Scattering of light. अब इसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था that colloidal particles have electrical charge, either positive or negative. यहाँ पे थे और यहाँ पे हमारी क्लास ओवर हुई थी और यहीं पे हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
That point is point number 8. The particles of a colloidal solution are electrically charged. ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इसी के अंदर तुम थोड़ा सा और जानोगे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। तो हम लिख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन contains either positively or negatively charged particle। ठीक है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे, बट चार्ज जरूर होगा किसके पास, कोलाइडल पार्टिकल्स के पास। ठीक है, तो हमको कैसे पता चला ये इनके पास चार्ज है या नहीं है? तो हमने क्या किया, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक करंट यानी फील्ड लगाने से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, और जब करंट कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास होता है तो क्या होगा सर, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो मूव करना चालू करेंगे। क्या करना चालू करेंगे? मूव। कहां पर? अपने से अपोजिट चार्ज की तरफ। और जैसे ही वो इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या डिस्चार्ज। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हटा और क्या बन जाएंगे, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस। क्या बनेगा? इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं ताकि आप सब उसको कॉपी में लिखें और आपको समझ में आए कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore when an electric current ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू them। them का मतलब यहाँ पर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। them का मतलब क्या है, कोलाइडल Colloidal solution. solution। The particles move towards either of the opposite अपोजिटली चार्ज। कहां पर मूव करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो पार्टिकल्स जैसे ही मूव करना चालू करेंगे तब मूव तो कर जाएंगे, जैसे ही पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोड और पार्टिकल जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज। तो मैं इसको यहाँ पर लिखा, इसके नीचे जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, they get discharged on the electrode
इलेक्ट्रोड पे जाते ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जैसे ही डिस्चार्ज होंगे क्या बनाएंगे, पीपीटी एंड फोम प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं, पीपीटी। तो मैं पीपीटी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, पीपीटी का मतलब, पीपीटी का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्युबल सब्सटेंस। अब बताओ यहां तक किसको डाउट है, पहले इसको अगर नोट डाउन कर लो, और किसको ये समझ में नहीं आया वो जरूर बताए, फिर मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा। सर मुझे नहीं आया। सर मुझे भी। एक सेकंड, हाँ बताओ किसको नहीं आया। सर मुझे। आस्था, सर ठीक है, मुझे भी। हिमानी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। सर नोट डाउन हो गया। हो गया, इरेज कर दूं मैं इसको, यस सर, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर मेरा स्पेसिफिक हमने लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था। यू शेप की हमने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर हमने फिल कर लिया क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। पॉइंट में पहला पॉइंट लिखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे, मैं सज्यूम में ये क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या ये कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए दो रोड, जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड से मैंने कनेक्ट किया बैटरी, तो बैटरी के लिए मैंने ऐसे वायर निकाल दिया, ठीक है। ये किसको जा रहे हैं, बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें से एक को मान लेते हैं हमारे पास एनोड है, और ये वाला क्या है, कैथोड। एनोड और कैथोड एक्चुअल में होते क्या है, इलेक्ट्रोड, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, करंट जाएगा, किसके थ्रू जा रहा है, यस ये सर। करंट कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन। के, और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है क्या, कोलाइडल कोलाइडल पार्टिकल। पार्टिकल। और कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है सर, चार्ज्ड हैं। सर चार्ज का मतलब या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है।
तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसको नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? तो नेगेटिव है सर तो पॉजिटिव की अपोजिट अट्रैक्ट तरफ। करेगा। क्या? यस सर, सर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव वाला तो ये है, तो ये पार्टिकल कहाँ भागेंगे? सर इसकी तरफ। तो हम देख रहे हैं पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव के पास। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव यस के सर। पास वो जाएंगे, एक सेकेंड, अब जैसे ही लेट्स अज्यूम अभी पॉजिटिव के पास जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या होगा? चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। यस सर। कहां पर जाके खत्म होगा? सर यहाँ पर। तो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो कहां पर इकट्ठा हो जाएंगे? सर इलेक्ट्रोड के ऊपर। कहां पर इकट्ठा हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड के ऊपर। सर ऊपर इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। क्या बनाएंगे? यस सर, प्रेसिप। हाँ, अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ आई हमने क्या चीज लिखा हुआ है? जैसे ही हमने फील्ड लगाई, बैटरी Yes, sir. लगाई, बैटरी लगते ही फील्ड आ जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पार्टिकल मूव करना चालू करेंगे, कहां पर? अपोजिट चार्ज की तरफ। जैसे ही वो इलेक्ट्रोड से यस मिलेंगे, सर। डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपना चार्ज लूज यस कर देंगे सर। और क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। ठीक है, Yes, sir. अब इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट। ठीक है, अब एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन और लिख लो, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. ठीक है, इरेज कर दूं? तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। अगर कोई अपनी जगह छोड़कर कहीं और जा रहा है, जैसे कोई इंडिया से अमेरिका जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेट करना। यस, यस सर, माइग्रेशन। माइग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर कौन अपनी जगह छोड़ के जा रहा है? कोलाइडल पार्टिकल। तो माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कब मूव कर रहे हैं? सर जैसे ही फील्ड लगा रहे हो, फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल particles
under the influence of under the influence of electric field. ठीक है, is known as electrophoresis. ठीक है, किस किस को ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है, किस किस को क्लियर है पहले वो बताए। सर क्लियर है। सर क्लियर है। सबको सारे वर्ड क्लियर समझ में आ रहे हैं डायग्राम से। यस सर। माइग्रेशन का मतलब मूव करना, या तो कोई यहाँ पे माइग्रेशन लिख ले या मूविंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ओके सर। कोई से केस में नंबर नहीं कटेंगे, दोनों केस में आपका सही रहेगा, बट आपकी सेंस प्रॉपर बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? आंसर जब भी राइट करो तो प्रॉपर सेंस और प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। ठीक है, सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है। मेरी वीडियो ब्लर आ रही है? यस सर। सर वो नीचे जो लिखा हुआ है वो ब्लर है। ओके, ये वाला, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यस सर। ठीक है, अब क्लियर है? इरेज करूं मैं इसको? नो सर। ओके, अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे पास कितने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करना, और जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जाए ये डायग्राम जरूर बनाना। क्या बनाना? डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, इरेज कर दूं? यस सर। पूरे को? यस सर। आ जाओ। Now we're going to learn the classification of colloidal solution. One more thing, मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी, तो आप एक काम करना, आप सभी अपनी कॉपी के नोट्स की पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना। ठीक है, सर कब करना है? आप 1-2 दिन के अंदर, विद इन 2 to 3 days। ठीक है, ओके ताकि मुझे सर। पता चले कि आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर रहे हो, और टेस्ट भी आ रहा है संडे को, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेरे को पीडीएफ बना के जरूर सेंड करना। सेकंड थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ मॉड्यूल? सर आए। एक सेकंड, किस किस के पास नहीं है वो मेरे को हाई बोल देना। ठीक है ना, आई विल प्रोवाइड यू, बिल्कुल सही रास्ता। ठीक है, तो आज मैं ग्रुप में मॉड्यूल डाल दूंगा। ठीक है, आज मैं क्लास ग्रुप में मॉड्यूल डाल दूंगा, ताकि आप सभी मॉड्यूल की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और वन मोर थिंग, तो मैं आज मॉड्यूल डाल रहा हूँ, तो नेक्स्ट एक क्लास हम फर्स्ट चैप्टर के मॉड्यूल की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इट मे बी नेक्स्ट क्लास और डे उसके बाद वाली क्लास। ठीक है, तो वो हम चेक कर लेंगे।
ताकि आप फर्स्ट चैप्टर के मॉड्यूल सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जो जो भी डाउट आए वो हम यहाँ पे क्लास में या फिर डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। When we are discussing about classification, तो पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन किस चीजों से बनाता है सर? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम से। तो हमको उनकी फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ग्रुप करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट of dispersed phase and dispersion medium। तो यहां पर हम फिजिकल स्टेट लेंगे। क्या लेंगे? फिजिकल स्टेट, और उसके बेस पर कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेना ताकि आप सबको आराम इजी रहे। पहला यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के बाद डिस्पर्जन मीडियम। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप्स के बाद लास्ट में आएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टेबल आप कॉपी में ऐसे बना लो, 4 कॉलम। फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे क्या? डिस्पर्स फेज लिक्विड में, डिस्पर्स मीडियम गैस स्टेट में। विच मीन्स यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स मीडियम? पर सोलवेंट जो कि क्या है? गैस। लिक्विड के कंपैरेटिव में गैस क्या है? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एरोसोल। क्या बोला जाएगा इनको? Aerosol. एरोसोल। फॉर एग्जांपल जहां पर गैस ज्यादा अमाउंट में हो, लिक्विड लेस अमाउंट में हो। फॉग, मिस्ट, इवन हमारे जो क्लाउड है वो भी क्या है? एरोसोल है। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? गैस, और लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? लिक्विड। फॉग में क्या होता है सर? एयर के अंदर वाटर वेपर्स, एयर जो कि गैस होती है, वाटर वेपर्स जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये क्या बना रहे हैं? एरोसोल। क्या बनाते हैं? एरोसोल। ठीक है, सेकंड टाइप अब हम लेंगे सॉलिड। सॉलिड को किसमें कर रहे हैं? डिस्पर्स कर रहे हैं गैस के अंदर। इसको भी क्या बोला जाता है? इसको भी एरोसोल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे भी? एरोसोल। ठीक है, ये ई है, हाँ, ई आर।
इसका एग्जांपल डस्ट, स्मोक। जो स्मोक होता है, यहाँ पर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। डिस्पर्स फेज किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और डिस्पर्स मीडियम गैस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट अब लेंगे हम क्या, गैस। यानी हमारे पास जो डिस्पर्स फेज है वो कौन से स्टेट में है, गैस स्टेट में। डिस्पर्स मीडियम को चेंज कर देंगे। अब डिस्पर्स मीडियम कौन से स्टेट में है, लिक्विड। Liquid. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे सर, लिक्विड के अंदर गैस। एग्जाम्पल इसे बोलेंगे फॉर्म। कौन सा टाइप है ये, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्म बोलते हैं इसे। और कहां पर हम देखते हैं कि सर लिक्विड के अंदर गैस प्रेजेंट है, तो आप एग्जाम्पल में देखोगे हमारे पास शेविंग क्रीम। कौन सा, शेविंग क्रीम। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा भी है हमारे पास तो साबुन। लिक्विड विच इज लेस इन प्रेजेंट क्या होता है, हमारे पास गैस लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो सोप के केस में भी क्या होता है, फोम बनती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में झाग। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, डिस्पर्स फेज को लिक्विड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, लिक्विड। वहीं पर डिस्पर्स मीडियम को भी लिक्विड। तो ये बनाएगा मेरा क्या, इसे बोलेंगे इमल्शन। क्या बोलेंगे, इमल्शन। Emulsion. ठीक है, इमल्शन। इमल्शन के अंदर क्या होगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे। किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में। Liquid इसका state. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम सभी ने देखा है क्या, मिल्क। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। इवन दैट हमारे पास जो फेस पे क्रीम लगाते हैं काफी सारे, लोशन, फेस क्रीम, वो भी क्या होती है, इमल्शन होती है। ठीक है, तो वो भी क्या, फेस क्रीम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। ठीक है, ये चारों सब में Yes, sir. नोट डाउन हो गए। अगर नोट डाउन हो Yes, गए तो sir. मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Yes, sir. Done. ठीक है, कौन है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखो, क्या देखो नेक्स्ट, अभी हमने क्या लिया, लिक्विड इन लिक्विड। अब हम लेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को किस में मिलाया जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड इन लिक्विड, जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, जेल। क्या बोलते हैं, जेल नहीं बोलते, सोल बोलते हैं, सोल। ठीक है सर, सोल जैसे हम पानी, शुगर को, चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है, तो सर वो सॉल्यूशन तो ट्रू सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हमने एक नया वर्ड लिया जिसे बोलते हैं सोल, SOL। एक्चुअली में ये है सॉल्यूशन ही, बट कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसलिए बोलेंगे इसको सोल, SOL। सॉलिड इन लिक्विड बनाएगा सोल।
इसका एग्जांपल देखो, कौन का एग्जांपल? फर्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सोल। पेंट, इंक, क्या है हमारे पास? गम, स्टार्च, सॉल्यूशन। ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके लिए यूज किया जाता है? जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। दूसरा ब्लड। थर्ड पेंट, पेंट में छोटे छोटे ऐसे, कभी पेंट टच करोगे तो उसमें छोटे छोटे ऐसे दाने मिलेंगे, इसके सर सॉलिड के, इसके अंदर मिला रखा है लिक्विड के अंदर, ठीक है। इंक, गम और स्टार्च सॉल्यूशन, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके? सोल के, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम लिक्विड को यानी डिस्पर्स फेस को चेंज कर देंगे सॉलिड में। अब हमारे पास डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज लेंगे पहला गैस। तो गैस इन सॉलिड, क्या? गैस इन सॉलिड, ये हमारा बनाएगा कौन सा? सॉलिड फॉर्म। क्या बनेगा? सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म, सर सॉलिड के अंदर गैस कैसे? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। काफी सभी ने, आप सब ने वो देखा होगा, पैरों को क्लीन करने के लिए आता है एक स्टोन जिसके ऊपर होल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, काफी सारे होल्स होते हैं। तो उन होल्स में प्रेजेंट होती है गैस और ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सॉलिड। तो वो बनाएगा सॉलिड फॉर्म। इवन जो हम बर्तन वगैरह धोने के लिए जो फोम का यूज करते हैं, सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन, तो गैस विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड। तो उस फोम को ऐसे प्रेस करते हैं तो गैस निकल जाती है, तो वो भी क्या है? सॉलिड फॉर्म। तो इसका एग्जांपल लिख लो, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? देखा वो स्टोन जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसकी पिक्चर जरूर देखना, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा डाउट क्लास में, क्यूबिक क्यूबाइट्स की, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक फोम,